अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा और अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इसका उत्सव अयोध्या नगरी भी मना रही है। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। अब राम मंदिर की भव्यता को देख करके सब हर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 500 वर्ष की लंबी लड़ाई चली, अयोध्या नगरी में कई अत्याचार हुए, लेकिन 9 नवंबर 2019 को कोई नहीं भूल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वो आदेश जिसने राम मंदिर को फिर से आबाद कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन अयोध्या की धरती धन्य हो गई। आराध्य प्रभु श्री राम के वैभव के वापस लौटने की शुरुआत का दिन। चलिए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर बनने तक का क्या इतिहास रहा है। इस कहानी की शुरुआत करूंगी मैं 1528 से और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिला। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले की 300 वर्ष का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इस चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म अभी ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के दौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती गई। असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती है। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा करने जाते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं, तो मुस्लिम वहीं विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत
और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहाँ मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक ये केस कोर्ट में ऐसे ही चलता रहा। अब साल आ गया था 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के लिए अब 2 अहम चुनौतियां थी। पहली, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए। दूसरी चुनौती, हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखा। 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, कई लोग मारे गए। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया और आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी की जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मारे गए, कई गोली से मरे तो कई भगदड़ की वजह से। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फिर आदेश लखनऊ से ही आया। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। ये वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा था। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आई कि 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद 2, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। साल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। वहीं साल 2003 में एएसआई ने मस्जिद के नीचे राम मंदिर के सबूत होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। फिर वक्त आता है 30 दिसंबर 2010 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया।
कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वो रामलला को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं और अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, खुद इस कार्यक्रम का गवाह बनने वाले हैं।